खुद मैं अपने आप से छुपाता रहा। इस मुश्किल में फंस गया है, ना लेना ना देना उसका। बेचारा हमारी वजह से। मुझे समझ नहीं आता आप उससे इतना डरते क्यों हैं? जो बात आज तक सबको यही लगता है कि मैं बहुत नॉन सीरियस हूँ, कह सकते हो? क्योंकि मैं भी ऐसा ही हूँ। तुम ये बात कैसे? तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि वो सब कुछ मैं तुम्हें बता दूं। चाहता है मैं उससे छीन लूंगी। इमेच्योर बातें करती हूँ, क्या तुम्हें भी ऐसे ही लगता है? ऐसा है। ये शदाई कल रात 8 बजे। देखिए वो चीज जो उसे प्यारी है और हर वो इंसान जिसे वो अली खां को आम आदमी नहीं बल्कि एक बहुत ही अमीर और रईस बाप और मां की औलाद है। वो कोई आम शख्स नहीं है। जिस कंपनी के पीछे वो भाग रही है, इसी कंपनी का वो मैनेजर भी है और साथ में इसी कंपनी का CEO और ऑनर भी है। वो अली खां जो उसकी मोहब्बत में दीवाना होकर इसके पीछे पागलों की तरह दौड़ रहा है, क्योंकि जब से उसने उसे देखा है उसे कुछ नजर नहीं आ रहा। जैसे ही उसे पता चलेगा वो अली खां से कहेगी, तुम अपने भैंस में इस तरह बदलकर मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? क्या तुम्हें मुझसे कोई मतलब है या ऐसे ही तुम मेरे पीछे पड़े हो? कहीं तुम मुझे किडनैप तो नहीं करना चाहते? कहीं कोई तुम्हारा खफिया पुलान तो नहीं? अली खां समझाता है और कहता है, पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम मेरे दिल में उतर गई थी। तुम्हारा नेचुरल चेहरा, तुम्हारी बातें मेरे दिल को छू गईं। इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि मेरी असलियत तुम्हारे सामने आए, ताकि तुम डर न जाओ। इसी वजह से आज तक मैंने अपना सच तुमसे छुपाया है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ हमेशा इसी तरह जिंदगी भर खड़ी रहो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। ये प्रॉपर्टी, जायदाद और ये सब कंपनियां मेरी अपनी हैं। जिस कंपनी में तुम जॉब करने का ख्वाब देखती हो वो भी मेरी है और मैं उसका ऑनर हूं। जैसे ही मेरिल को ये सब पता चलता है वो हैरान रह जाती है और कहती है, वो लड़का जिसको मैं इंटरव्यू दे रही थी, मुझे नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक और अमीर घराने का लड़का है। फिर मेरिल कहती है, इंसान की जिंदगी में एक ऐसा लम्हा होना चाहिए जहां 2-3 गाड़ियां प्रोटोकॉल के साथ उसके पीछे चल रही हूं और वो जिंदगी जीने का अपना ही मजा हो, जैसे जंत की जिंदगी। तब अली खां कहता है, ये सब गाड़ियां भी मेरी हैं और मैं ही उनका ऑनर हूं। ये गार्ड्स भी मेरे हैं। तुम नहीं जानती कि मेरा कितना बड़ा बिजनेस है। मेरिल डर जाती है और कहती है, तुम्हारा कोई मकसद मेरे बारे में भरा तो नहीं, इसीलिए तुमने अपना रवैया और भैंस बदला। तुम सीधी तरह मोहब्बत का इजहार भी तो कर सकते थे। अली खां कहता है, मैं जानता था कि अगर मैं उसी वक्त कंपनी में मोहब्बत का इजहार करता तो तुम समझती कि मैं नौकरी के लालच में तुम्हें प्रपोज कर रहा हूं। इसीलिए मैंने चाहा कि मैं तुम्हारा एतिमाद जीतूं। अब मैं तुम्हें सच बता रहा हूं और तुम्हारी हर मुश्किल हल करने को तैयार हूं। मेरिल काफी इमोशनल हो जाती है और कहती है, मुझे तुम्हें अपने साथ रखना होगा, लेकिन उन दोनों को नहीं पता कि उनकी जिंदगी में एक तीसरी लड़की भी है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वो लड़की मेरिल को अगवा कर लेती है और अली खां से कहती है, जब तक तुम प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन नहीं करोगे मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। अब मेरिल की जिंदगी में मुश्किलात का एक नया तूफान आने वाला है।